गुड आफ्टरनून क्लास। माई सेल्फ नेदालम, माई पोस्ट क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे सक्शनिंग प्रोसीजर। ठीक है, अब क्या होता है सक्शनिंग प्रोसीजर? सबसे पहले सक्शन इज ए मेथड ऑफ यूज टू एक्सेसिव सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए हम सक्शनिंग करते हैं। ठीक है, मैं भी यूज टू जो भी हमारा सलाइवा होता है या वोमिट होता है या ब्लड होता है, इसको रिमूव करने के लिए हम सक्शनिंग प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देन अब बात करते हैं पेशेंट को एस्पिरेट से प्रिवेंट करने के लिए भी हम सक्शनिंग प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं कि कौन कौन सी साइट्स होती है जब हम सक्शनिंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी साइट से हम सक्शनिंग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया हमारा नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर ट्रेकियोस्टमी। ठीक है, इन साइट से हम क्या करते हैं? सक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं कि पर्पस की सक्शनिंग हम क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं? सबसे पहला तो ये कि टू प्रिवेंट द पेशेंट को एयरवे क्लीन करने के लिए और जो एक्सेसिव सिक्रेशन होता है उसको क्लियर करने के लिए हम सक्शनिंग करते हैं। देन पेशेंट का जितना भी एक्सेसिव अमाउंट होता है सिक्रेशन का उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। जो भी पेशेंट क्या होता है क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनकी सक्शनिंग करते हैं। देन या फिर उधर मत रखना, टू मेंटेन द एयरवे। ठीक है, और जो पेशेंट टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से प्रिवेंट करने के लिए भी हम सक्शनिंग करते हैं। देन स्टिमुलेट द कफिंग और पेशेंट का ऑक्सीजनेशन लेवल इंप्रूव करने के लिए भी क्या करते हैं? हम सक्शनिंग करते हैं। ठीक है, देन हुई बात हमारी किसकी? पर्पस की। अब बात करते हैं इंडिकेशन की कि हम इंडिकेशन मतलब कब कब सक्शनिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही कि जितने भी पेशेंट में क्या होता है एक्सेसिव सिक्रेशन होता है उस कंडीशन में करते हैं, या फिर पेशेंट की कोई भी नेक इंजरी या फिर हेड इंजरी हो उस कंडीशन में करते हैं। देन पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है, ठीक है, उसमें डिफिकल्टी आ रही हो या एक्सचेंज हो रहा हो उस कंडीशन में क्या करते हैं? सक्शनिंग करते हैं। ठीक है, जब हमको जो सिक्रेशन होता है वो विजुअलाइज होता है उस कंडीशन में सक्शनिंग करते हैं। या पेशेंट जब ऑडिबल होता है उसमें घर घर की आवाज आती है उस कंडीशन में क्या करते हैं? सक्शनिंग करते हैं। ठीक है, ये बात हुई इंडिकेशन की। देन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की किस कंडीशन में हम सक्शनिंग परफॉर्म नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये है कि जब पेशेंट का ब्रोंकोस्पाज्म हो या फिर ब्लीडिंग हो या फिर पेशेंट को फ्रेश ब्लीडिंग हो, ठीक है, या पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो या कार्डियक अरेस्ट हो, इस कंडीशन में हम सक्शनिंग परफॉर्म नहीं करते। या कोई भी जीआई सर्जरी हो, ठीक है, या फिर एसोफिजियल फिस्टुला हो, ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टुला हो, इस कंडीशन में हम सक्शनिंग परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, अब देन बात करते हैं कि जो सक्शनिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है। सक्शनिंग दो टाइप्स की होती है हमारी। कौन कौन सी? एक अगर बात करें मशीन की, एक होती है हमारे पास पोर्टेबल, एक होती है आउटलेट। इधर ना, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी मशीन है? पोर्टेबल है। ठीक है, आउटलेट जो पेशेंट के बेड साइड में फिक्स होती है उसको हम आउटलेट सक्शन मशीन बोलते हैं। अब बात करें इसके पार्ट की, तो ये सक्शन जार होते हैं, ये सक्शन ट्यूब होती है, ठीक है, और ये हमारी ट्यूबिंग होती है, और ये हमारा ऑन ऑफ का बटन होता है, और ये हमारा क्या होता है? रेगुलेटर होता है, और ये हमारा मीटर होता है। ठीक है, इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से ओपन करने के बाद हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ये ओपन हो गई है, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि जो सक्शन प्रेशर होता है उसको मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। ठीक है, और जो इसका प्रेशर होता है, इसका प्रेशर अडल्ट में होता है 8 to 15 और चाइल्ड में होता है 5 to 8, और जो हम बात करें इन्फेंट की तो 3 to 5 होता है। अब अगर बात करें दूसरी जो हमारे पास आउटलेट होती है जो पेशेंट के बेड साइड होती है, ठीक है, उसका जो प्रेशर होता है अडल्ट में होता है 100 to 120 और चाइल्ड में होता है 80 to 100, एंड बात करें अगर इन्फेंट के न्यूबॉर्न की तो 40 to 60। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हमारे पास कितने टाइप के कैथेटर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 4 टाइप्स के कैथेटर होते हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमारे पास 2 है। ठीक है, ये हम अडल्ट में यूज करते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? रेड कलर का है, 18 नंबर का। ठीक है, ये है हमारे पास लाइट ग्रीन जो हम पीडियाट्रिक में यूज करते हैं, 6 नंबर का। ठीक है, अब जो हमारे पास कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर कौन कौन से होते हैं? हमारे पास 4 कनेक्टर होते हैं। एक होता है टी टाइप, एक होता है वाई टाइप, एक होता है कैपकोन, एक होता है प्लेन। ठीक है, अब जो टी टाइप होता है इसको हम थंब से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो कैपकोन होता है इसको हम मिडल फिंगर से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके साइज की कलर कोडिंग। जो हमारा लाइट ग्रीन होगा वो 6 होगा, ब्लू होगा 8 होगा, ब्लैक होगा 10 का होगा, 12 हमारा व्हाइट होगा। ठीक है, और हमारा जो 14 होगा वो होगा ग्रीन, और 16 हमारा ऑरेंज, 18 हमारा रेड, एंड 20 हमारा येलो, और 22 हमारा वॉयलेट। ठीक है, ये हो गए हमारे कौन से कलर कोडिंग। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल्स की, कौन कौन से आर्टिकल्स में हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास ये क्या है, आर्टिकल से सबसे पहले क्लीनिंग ट्रे कंटेनर होगी, देन उसके बाद हमारे पास क्या होगे, डिफरेंट टाइप के कैथेटर हो गए। ठीक है, कैथेटर हम जो बच्चों में यूज करते हैं वो लाइट ग्रीन, अडल्ट में हम रेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर्जिकल ग्लव्स होंगे, मैकिंटोश विद टॉवल, स्टेथोस्कोप, किडनी ट्रे हमारे पास दो होगी, एक में हम डिस्ट्रीब्यूटर रखेंगे, एक में हम वेस्ट रखेंगे। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल सलाइन होगा और गोज पीस बॉल होगी। ठीक है, और हमारे पास क्या होंगे, इसमें मशीन होगी, कौन सी, पोर्टेबल एंड आउटलेट। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले क्या करना है हमको, टू चेक द फिजिशियंस ऑर्डर एंड प्रोग्रेस नोट नर्सिंग केयर प्लान, हमको ये चेक करना है। देन हमको पेशेंट की जो कंडीशन होगी उसको असेस करना है एंड आइडेंटिफाई करना है। देन हमको पेशेंट का रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ये सब चेक करना है। ठीक है, और पेशेंट को मैं कंटिन्यूसली किस पर रखना है, मॉनिटरिंग पर रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम कि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं पेशेंट के बेड साइड रखने हैं। उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबली, अगर प्राइवेसी की नीड है तो प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। प्राइवेसी मेंटेन करने के बाद क्या करेंगे, हम जितने भी आर्टिकल्स होंगे बेड साइड रखेंगे और जो हमारे मशीन से इसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट करेंगे और जो प्रेशर है वो मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम कि मेंटेन करेंगे, देन पेशेंट को हम कंफर्टेबली पोजीशन देंगे। पोजीशन कौन सी देते हैं, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन देंगे, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन देंगे। ठीक है, लेटरल पोजीशन क्यों देते हैं कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है जब लेटरल पोजीशन में आएगा तो पेशेंट का जो भी जितना भी एक्सेसिव सिक्रेशन होगा वो एक साइड आ जाएगा, जिससे हम इजिली जितना भी सिक्रेशन है उसको रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमको क्या करना है कि जो मैकिन्टोश है उसको प्लेस करना है। कि ये हमने मैकिन्टोश प्लेस कर दिया है। उसके बाद हमको हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड वॉशिंग के बाद हमको क्या करना है कि सर्जिकल ग्लव्स वेयर करने हैं। ठीक है, हमने ग्लव्स वेयर कर लिए। उसके बाद क्या करना है कि हमको जो भी मशीन हमारी रेडी है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सक्शन प्रेशर मेंटेन रखना है। ठीक है, ओपन करो, हम जो भी ट्यूब होगी उसको ओपन करेंगे। ऑरेंज, उसको निकालो वहां से, ट्यूब ऊपर से निकालो, दिखा दिखा दे दे बस, दे दे। ठीक है, उसको वहां से उठाना। हमारे पास व्हाइट कलर का कैथेटर हमने लगा लिया है। ठीक है, तो देन हमें स्टार्ट करने से पहले क्या करना है कि ये चेक करना है कि सबसे पहले ये ओपन है, इसको हमें क्लीन करना है। ठीक है, इसमें वाटर डाल के और हमको सेक्शन में चला जाएगा। देन उसके बाद हमको क्या करना है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन है वो कंटिन्यू रखना है। ठीक है, अब कंटिन्यू रखते टाइम इसको हम ओपन करेंगे और हम ओरोफेरिंग्स सक्शनिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि पेशेंट का कंफर्टेबली, ठीक है, जितना भी सिक्रेशन है उसको रिमूव करना है। ये कौन सी सक्शनिंग है, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और जो सक्शनिंग टाइमिंग होता है, टाइम ड्यूरेशन इसका 5 to 15 सेकंड होता है। जो मिनिमम होता है वो होता है 5 to 10 सेकंड, मैक्सिमम होता है हमारा 15 सेकंड। अब जो 15 सेकंड है वो हम ओनली किस में करते हैं, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग में। जब 80 ट्यूब की सक्शनिंग करते हैं ओनली 15 सेकंड करते हैं, अदरवाइज कोई सी भी सक्शनिंग कर रहे हैं तो हम 5 to 10 सेकंड में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देन हमने ओरोफेरिंग्स करी और कुछ कुछ टाइम के बाद क्या करते रहते हैं, इसको वाटर में डिप करते रहते हैं, जिससे जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो जार में जाता रहता है। देन उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी कौन सी होगी, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, देन उसके बाद करते हैं हम नेजोफेरिंग्स। ठीक है, ये कैसे करते हैं, हम नोजोफेरिंग्स करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, ट्रेकियोस्टमी की। ठीक है, तो इसमें ट्रेकियोस्टमी ट्यूब नहीं है। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोसेसर क्या होता है कि कंप्लीट होता है। उसके बाद जो भी पेशेंट का ऑक्सीजन मार्क्स हम कंटिन्यू रखते हैं।
देन क्या करेंगे हम, उसके बाद कि पेशेंट को कंफर्टेबली पोजीशन देंगे, ठीक है, और जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं, और जो हमारा मशीन है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं एंड ऑफ करते हैं क्लीनिंग करने के बाद। और पेशेंट को क्या करेंगे हम कि पेशेंट के वाइटल साइन मेंटेन रखने के बोलते हैं, और पेशेंट को ओरल हाइजीन के लिए एडवाइस देते हैं, ठीक है, और जितने हमारे आर्टिकल्स हो गए उनको रिप्लेस करेंगे। देन उसके बाद हम ग्लव्स निकालेंगे और फिर हम हेड वॉशिंग करेंगे। हैंड वॉशिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड रिपोर्ट मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, तो आफ्टर सक्शनिंग हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग क्यों होती है कि अगर हम एक्सेसिव टाइम ले रहे हैं, ठीक है, टाइम ज्यादा ले रहे हैं, 15 सेकंड से ज्यादा अबव ले रहे हैं, तो उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है वो क्या होती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर होने की वजह से जिससे जो डैमेज एंड या ब्लीडिंग देखने को मिलती है, या फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेक्स हो सकता है, या फिर कार्डियक डिस्ट्रेक्स हो सकता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।